होगी। नमस्कार, नमस्कार सभी साहित्य प्रेमी मित्रों, शुद्ध श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो कृपया करके संकेत करें। आज कवि समाज के फेसबुक पेज पर मैं लाइव हूँ। ओम प्रकाश सुथार आनंद रावसर से। सभी सुधी श्रोताओं को, साहित्य प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाबूलाल जी सुथार अभी ऑनलाइन हुए हैं, आपका स्वागत है। कवि समाज रावसर के सौजन्य से ये फेसबुक लाइव का कार्यक्रम पिछले लगभग 1 माह से चल रहा है। प्रेम कुमार जी, ब्रिजलाल जी गेदर, लीलाधर जी शर्मा, रूप सिंह जी राजपुरी जी, स्वागत है। हमारे वरिष्ठ साथी हैं नीता जी अग्रवाल। आप सभी का इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सरस्वती साहित्य संगम रावसर एक हमारी साहित्यिक संस्था है जिसके वर्तमान में श्री रूप सिंह जी राजपुरी अध्यक्ष हैं और डॉक्टर विजय कुमार पाटिल इसके सचिव हैं। और आप ही के मार्गदर्शन में यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कोरोना महामारी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उसी के मद्देनज़र ये फेसबुक ऑनलाइन का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, जिसमें तकनीकी सहयोगी के रूप में सुरेंद्र जी सोनी और उनके सुपुत्र यशपाल सोनी, सुनील जी पवार का विशेष सहयोग रहा है। आप सभी को इस फेसबुक पेज के माध्यम से आभार देता हूं कि मुझे यहाँ लाइव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीपक धामू, स्वागत है आपका। इंद्रचंद जी भारतीय, आप अध्यापक हैं, आपका भी स्वागत है। DK शर्मा जी, अभी 10 साथी जुड़े हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। रविवार का समय है। मैं बात कर रहा था सरस्वती साहित्य संगम रावसर एक साहित्यिक संस्था जिसने थोड़े से समय में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। संस्थापक अध्यक्ष हमारे गुरुदेव मुखराम जी माकड़ माहिर, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये संस्था प्रारंभ हुई और वर्तमान अध्यक्ष रूप सिंह जी राजपुरी के मार्गदर्शन में ये 4 चांद लगा रही है। फेसबुक लाइव का कार्यक्रम प्रति सप्ताह प्रत्येक रविवार को 6 बजे एक कवि को मंच प्रदान करता है। 3 कड़ियाँ इसकी पहले हो चुकी हैं। श्री रूप सिंह जी राजपुरी अध्यक्ष महोदय का 23 अगस्त 2020 को प्रसारण हुआ, फेसबुक लाइव पर उनका कार्यक्रम हुआ और विस्तार पूर्वक उन्होंने रावसर के साहित्यिक इतिहास और कवियों का परिचय और अपनी रचनाओं के साथ बहुत शानदार प्रस्तुति दी। उनको बहुत बहुत साधुवाद।
गागर में सागर भरा उन्होंने। उसके बाद 30 अगस्त को डॉक्टर नीता अग्रवाल निधि, बहुत अच्छी साहित्यकारा है, साक्षात सरस्वती उनकी आवाज़ में विराजती है। उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइव कार्यक्रम 30 अगस्त को प्रस्तुत किया। 6 सितंबर को हमारे तीसरे साथी श्री थानेश्वर जी शर्मा, मकराना से, आप भी शिक्षक हैं, आपने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी, राजस्थानी और हिंदी में बेबाक अपनी बात रखी, एक अमिट छाप छोड़ी। आज 13 सितंबर को मैं ओम प्रकाश सुथार आनंद आपसे मुखातिब हूँ लाइव काव्य पाठ के साथ। उम्मीद है आप 1 घंटा मेरे साथ बिताएंगे और बहुत कुछ पाएंगे। इस 1 घंटे में हम अनौपचारिक औपचारिक बात भी करेंगे और आपका मनोरंजन भी करेंगे, आपके मस्तिष्क का पोषण भी करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी रचना आपके सम्मुख रखूंगा और आपकी दाद भी चाहूँगा। आप निरंतर मेरे साथ बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ आप सभी से। हमारी साहित्यिक संस्था सरस्वती साहित्य संगम मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव मुखराम जी माकड़ के मार्गदर्शन में स्थापित हुई। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने रचना धर्म सीखा। जब हम बचपन में पढ़ते तो वो सेकेंडरी स्कूल में हमें पढ़ाते थे, हमारे प्रधानाचार्य थे, और उस समय ही वो रचना धर्म में लगे हुए थे। उन्हीं से प्रेरित होकर के मैंने ये कवि धर्म अपनाया और आज तक इसमें जुटा हुआ हूँ। परिचय पहले सत्र में हो चुका है। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से आपसे बात करूंगा और सबसे पहले, जैसे कवि धर्म होता है, मैं विद्या की देवी माँ शारदा की आराधना अपनी कविता के माध्यम से करूंगा और उसके साथ ही कर्म प्रणेता शिल्पदेव भगवान विश्वकर्मा जी की वंदना भी प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले माँ शारदा की आराधना के साथ मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ अपनी कविता पाठ। हे माँ शारदे वरदान दो, हे माँ शारदे वरदान दो, हमें सृजन धर्म का भान हो। हे माँ शारदे वरदान दो, हमें सृजन धर्म का भान हो। नित नूतनता के अकूत नमूने, रचे कला विज्ञान के अजूबे। नित नूतनता के अकूत नमूने, रचे कला विज्ञान के अजूबे। निज श्रेष्ठता का ज्ञान हो, हे माँ शारदे वरदान दो। निज श्रेष्ठता का ज्ञान हो, हे माँ शारदे वरदान दो। हम ऋचाओं के अर्थ गढ़ें, अथर्व वेद सी बुलंदी चढ़ें। हम ऋचाओं के अर्थ गढ़ें, अथर्व वेद सी बुलंदी चढ़ें। हमारे अनूठे मान हो, हमारे अनूठे अनुमान हो। हे माँ शारदे वरदान दो, हे माँ शारदे वरदान दो, हमें सृजन धर्म का भान हो। कला प्रणेता शिल्पदेव विश्वकर्मा जी की स्तुति में भी मैं 2 शब्द, 2 पंक्तियां अपनी कविता की गुनगुनाना चाहूँगा। हे सृष्टि के सृजनहार तुम, हे सृष्टि के सृजनहार तुम,
हे शिल्प कर्म के श्रृंगार तुम, हे सृष्टि के सृजनहार तुम, हे शिल्प कर्म के श्रृंगार तुम, नित्य कर्म रत आह्वान हो, नित्य कर्म रत आह्वान हो, हे विश्वकर्मा वरदान दो, हे विश्वकर्मा वरदान दो, हम सृजन का भान हो, हे मां शारदे वरदान दो, हम सृजन धर्म का भान हो, हम सृजन धर्म का भान हो। कला प्रणेता विश्वकर्मा जी को सत सत नमन करते हुए और विद्या की देवी माँ शारदा को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी के पावन हृदय में प्रणाम करते हुए अपने कविता पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। हमारा परम दायित्व बनता है कि हम अपने इष्ट को याद करने के साथ साथ जो हमें इस दुनिया में लेकर आए उनको भी याद करें। मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए अपने माता पिता को सादर नमन करता हूँ कि वो मुझे इस दुनिया में लेकर आए और ये जीवन बख्शा और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपसे रूबरू हूँ। और मैं सत सत नमन करना चाहूँगा अपने गुरुजनों को। गुरु श्रीमान श्री राम जी शर्मा मेरे बाल्यकाल में प्राथमिक विद्यालय के समय गुरु रहे और माध्यमिक विद्यालय के समय मेरे गुरुदेव परम श्रद्धेय और बिना किसी परिचय के मोहताज परम श्रद्धेय गुरुदेव मुखराम जी माकड़ माहिर, जो मेरे साहित्यिक गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे सदर्शन किया। पिछले वर्ष 21 अगस्त 2019 को वो देवलोक गमन कर गए। उनको आज इस कविता पाठ के माध्यम से मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मेरा ये प्रथम लाइव कार्यक्रम मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और जितने भी साथी जुड़े हैं, गिम्मी जी सुखार सिरसा से जुड़े हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नमन करता हूँ मैं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे साथ लाइव आए हैं। 15 साथी अभी तक जुड़े हैं। कार्यक्रम को मैं रचनाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ाऊँगा कि कविता क्या चीज़ है। इस बात को मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा। सरस्वती साहित्य संस्था जो है, सरस्वती साहित्य संगम, ये ऐसे ही विचार आया कि हम प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार को कवि गोष्ठी करते हैं और वावसर के 15-20 साथी किसी के घर इकट्ठे होकर के काव्य गोष्ठी का आयोजन होता है और क्रमशः अलग अलग साथियों के घर इस तरह के आयोजन पिछले हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, साथियों से परिचय भी होता है, उनके घर से भी परिचय होता है। और इसी साहित्यिक यात्रा के अंतर्गत सरस्वती साहित्य संगम ने 3 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। काव्यधारा द्वितीय और तृतीय के नाम से काव्य संकलन प्रकाशित किए हैं और इसके प्रधान संपादक डॉक्टर विजय कुमार पटेल का मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूँगा इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्होंने बहुत ही अथक मेहनत के साथ इस साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाया है और इन तीनों काव्य संकलनों में अपना प्रधान संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो 2015 में इसका विमोचन हुआ, प्रकाशित हुई, और काव्यधारा द्वितीय जो कि 2017 में प्रकाशित हुई और विमोचन हुआ शानदार क्लेवर के साथ। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर विजय कुमार और सह संपादक सुरेश जी सोनी काव्यधारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय में रहे और अभी अभी काव्यधारा तृतीय प्रकाशित हुई है और उसका विमोचन श्रीमती उमा जी मित्तल
तहसीलदार साहब रावत सर के कर कमलों से 11 सितंबर को परसों ही किया गया। इसके भी प्रधान संपादक डॉक्टर विजय पाटिल और सह संपादक सुरेश जी सोनी और सरस्वती साहित्य संगम के अध्यक्ष महोदय रूप सिंह जी राजपुरी, इन सभी को मैं कोटि से साधुवाद देना चाहूँगा इसके इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। ये जो काव्य धारा है इसमें 26 कवियों को प्रकाशित किया गया है और बहुत ही शानदार पुस्तक है। ये संक्षिप्त परिचय काव्य धारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय का मैं आगे बढ़ाता हूँ। कविता की बात ही कविता के माध्यम से आप तक मैं करता हूँ। क्या है कविता, अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग समझते हैं कि कविता मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल मनोरंजन का भी साधन है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा एक संस्कार, एक सभ्यता, एक संस्कृति अपने साथ लाती है। एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा उत्थान अपने साथ लेकर चलती है। तो कविता क्या है? मेरी कविता के माध्यम से पहली रचना मैं अपनी रख रहा हूँ, जिंदगी के नाचते अक्सर। जयप्रकाश जी ढाका जुड़े हैं अभी, स्वागत है आपका। विनोद जी सुथार भी जुड़े हैं। जिंदगी के नाचते अक्सर कविता का शीर्षक है। कविता देती स्वर आत्मा को अक्सर, कविता देती स्वर आत्मा को अक्सर, बेतरतीब सी जिंदगी, बेतरतीब सी जिंदगी, साधती सुर बेसुर, साधती सुर बेसुर, रचती रचना ब्रह्म सी कविता, रचती रचना ब्रह्म सी कविता, उपासना कर्म की, संस्कार ज्ञान को संजोती, फहराती पताका धर्म की, संस्कार ज्ञान को संजोती, फहराती पताका धर्म की, विचारों का आवरण दुष्कर, भावनाएं प्रबल, तुम जिसे कविता कहते हो आनंद, तुम जिसे कहते हो आनंद, वो है जिंदगी के नाचते अक्सर, वो है जिंदगी के। तो ये कविता क्या है, इस रचना के बारे में बताने का प्रयास किया है। मेरी दूसरी रचना भी कविता क्या है इसी बात पर है कि कलम और हृदय मेरी रचना का शीर्षक है। कलम क्या है? कहते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती, जो काम हथियार नहीं कर सकते, वो काम कलम कर देती है। तो कलम क्या है, कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास मैंने किया है। मेरी दूसरी रचना, कलम वो है जो हृदय सी हो, कलम वो है जो हृदय सी हो, महसूस करे समाज की धड़कनें, महसूस करे समाज की धड़कनें, संभाले समाज बहने वाले अशुद्ध रक्त को, संभाले समाज की शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त को, लीलती शाही की तरह एक पारदर्शी प्लास्टिक की खोल में, एक पारदर्शी प्लास्टिक के खोल में, और अपनी प्रखर नोक से, अपनी प्रखर नोक से करे संचारित समाज की धमनियों में शुद्ध रक्त, समाज की धमनियों में शुद्ध रक्त। कलम वो नहीं जो महज लिखने का ठूंठ यंत्र है, वो नहीं जो महज लिखने का ठूंठ यंत्र है। कलम वो है जिसमें कलम वो नहीं जो महज लिखने का ठूंठ यंत्र है, जिसमें हृदय सी नाजुक धड़कन नहीं, हृदय सा रक्त शोधन संयंत्र नहीं, हृदय सा रक्त शोधन संयंत्र। यानी कलम जो है वो समाज को एक दिशा देती है, समाज का सुधार करती है। कविता का बहुत बड़ा भूमिका होती है। कवि अपनी बातें किसी भी रूप में कह सकता है। अभी भी 11-12 साथी जुड़े हुए हैं। मंगल सिंह जी नाचीज जुड़े हैं, आपका स्वागत है। रूप सिंह जी राजपुरी बखूबी बताया है, प्रशंसा की है कविता की, धन्यवाद है। बड़े भाई साहब हैं हमारे, बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं आप।
मैं अपनी अगली रचना कविता आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। हेलो, आवाज़ देना जिसको अपने कहते हैं, और कवि का काम है हेला देना, आवाज़ देना, पुकार करना। संदीप कुमार जी अभी जुड़े हैं, स्वागत है। पूनम झिलोइया अभी जुड़ी है, आपका भी स्वागत है। मेरी भतीजी हैं, फतेहाबाद से जुड़ी हैं अभी। ये रचना जो हेलो मेरी कविता है, ये एक समग्र रूप से आपके सामने आएगी। राजस्थानी में है। राजस्थान अकाल का पर्याय है। हालांकि अभी इंदिरा गांधी नहर के बाद सरसब्ज इलाका भी बना है, अच्छी पैदावार भी होने लगी है, लेकिन फिर भी रेगिस्तान और अकाल यहाँ के पर्याय रहे हैं। दरकेड़ी तीसरी धोरा धरती न निरख, दरकेड़ी तीसी तपेड़ी धोरा धरती न निरख, सुखे कल्लो और मन जावे बिलख बिलख, सुखे कल्लो और मन जावे बिलख बिलख, ये लो तो मारे हड़दर हटीलो किसान, ये लो तो मारे हड़दर हटीलो, पण बिरखा बीननी परणे जदनी, ये लो सुने जदनी। किसान चाहता है अच्छी बरसात हो जाए, और थोड़ी सी बरसात होने पर वो बीज भी डाल देता है, लेकिन बरसात दोबारा नहीं आती फसल उसके। तो ये लो तो मारे हड़दर हटीलो, पण बिरखा बीननी परणे जदनी, ये लो सुने जदनी। हमारी व्यवस्था पर कटाक्ष के कठे सी झांसी पग पापीगा ईरो ठानी, कठे सी पापीरा ईरो ठानी, कुण बुरो भलो सगड़ो जग ईरी थानी, ये लो तो मारे मिनख मायलो, पण मन दानवी सुने जदनी, ये लो सुने जदनी। पूनम नमस्ते कह रही है। किशोर जाजरा जी अभी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। एक हर आदमी का सपना होता है कि मेरा सुंदर सा घर परिवार हो, और कवि समाज रावतसर जो है सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और एक सुंदर घर का सपना, सुंदर परिवार का सपना देखिए कविता के माध्यम से कि फूट रैसे घर में फूट रासा जीव होसी, फूट रैसे घर में फूट रासा जीव होसी, सिमरदी और सामे लहरा शीर होसी, ये लो तो मारे और उपाड़ो सुपनो, ये लो तो मारे और उपाड़ो सुपनो, पण मिनाल को गहरो बरणे जदनी, ये लो सुने जदनी। फूट रैसे घर में फूट रासा जीव होसी, सिमर दिए सामे लहरा शीर होसी, ये लो तो मारे और उपाड़ो सुपनो, पण आपनो बिनाल को गहरो बरणे जदनी, ये लो सुने जदनी। हम अपने ऐम में जीते रहते हैं। हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, तकनीकी कर ली है, लेकिन फिर भी नैतिकता गिर रही है। शिक्षा व्यवस्था पर और नैतिकता पर कटाक्ष करती हुई मेरी ये 4 लाइनें इस कविता में अंतिम हेला है ये कि आंख बारखड़ी अड्डा पड़ गया। थानेश्वर जी बहुत शानदार कह रहे हैं, धन्यवाद थानेश्वर जी। आंख बारखड़ी अड्डा कुबद करे, विज्ञान तरकीबा अंधियारो ढोए, उजाड़े शू जुद्ध करे, विज्ञान तरकीबा अंधियारो ढोए, उजाड़े शू जुद्ध करे, ये लो तो मारे ओ सज्जन सिरजन, ये लो तो मारे ओ सज्जन सिरजन, पण मूड पडेसरी गुणे जदनी, ये लो सुने जदनी, मूड पडेसरी गुणे जदनी, ये लो सुने जदनी। ये मेरी कविता एक संदेश देते हुए, पुकार करते हुए, हेला लगाते हुए राजस्थानी में अगली कविता मैं आपके सामने कविता संग्रह में से ही रखना चाहूँगा। कवि लोग जो हैं वो एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हैं, और मैं जब विद्यालय में पढ़ता था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं और
मैथिली शरण गुप्त की कविताएँ, निराला जी की कविताएँ, हरिओत जी की कविताएँ, सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएँ, बहुत हिंदी साहित्य का भी मैं विद्यार्थी रहा। विद्यालय समय तक में जाकर के मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी बना और राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में मैंने अधिस्नातक की उपाधि प्राप्त की और हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी तीनों ही भाषाओं में लिखने का प्रयास करता हूँ। गुरुजी मुखराम जी माकड़ हमारे आदर्श रहे हैं, साहित्य समाज में चिरपरिचित हैं। उन जैसा मुकाम हासिल करना सदैव एक सपना रहेगा। बहुत ही गूढ़ रचनाएं उन्होंने की और उन्हीं को देखते हुए मैंने ये रचना लिखी कि मैं कोई टैगोर का शीर्षक, मैं कोई टैगोर तो हूँ नहीं। विजय कुमार जी जुड़े हैं, मंगलाराम जी शानदार कविता कह रहे हैं, आपका आभार है मंगलाराम जी। कविता का शीर्षक है अगली, मैं कोई टैगोर तो हूँ नहीं जो गीतांजलि सा गीत सुना दूँ। मैं कोई टैगोर तो हूँ नहीं जो गीतांजलि सा गीत सुना दूँ, पर आ मेरे मीत तुझे कविता की सरिता में नहा दूँ। पर आ मेरे मीत तुझे कविता की सरिता, मैं कोई सिकंदर तो हूँ नहीं, मैं कोई सिकंदर तो हूँ नहीं जो विश्व विजय की पताका फहरा दूँ, जो विश्व पताका फहरा दूँ। पर आ तेरे मन में फिर से, पर आ तेरे मन में फिर से हिम्मत हौसले की अलख जगा दूँ। मैं कोई अकबर तो हूँ नहीं, अकबर को महान बोलते हैं, अकबर तो हूँ नहीं जो हिंदू मुसलमान का भेद बुला दूँ। मेरे मीत तुझे मिलजुल के साथ रहना सिखा दूँ, पर आ मेरे मीत तुझे मिलजुल के साथ रहना सिखा दूँ। मैं कोई तिलक शिवाजी भी नहीं, मैं कोई तिलक शिवाजी भी नहीं जुल बजा दूँ। पर आ मेरे मीत तुझे भारतीयता की पहचान करा दूँ, पर आ मेरे मीत तुझे भारतीयता की पहचान करा दूँ। मैं कोई अमर्त्य सेन भी नहीं, ये पैरा आज ही जुड़ा है, कुदरती मेरे दिमाग में आया। अर्थव्यवस्था जो है कितनी रसातल में जा रही है कि 24 वो माइनस में चली गई है जीडीपी। उसी पे 4 लाइनें मैंने आज इस कविता में जोड़ दी कि मैं कोई अमर्त्य सेन तो हूँ नहीं। राजेंद्र जी खोत अभी जुड़े हैं, स्वागत है। शंकर लाल जी जांगिड़ दादाजी अभी जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस लाइव कविता पाठ में। कवि समाज रावत सर के फेसबुक पर लाइव हूँ मैं, ओम सुधारानंद। तो मेरी कविता का अगला अंतरा कि मैं कोई अमर्त्य सेन तो हूँ नहीं, मैं कोई अमर्त्य सेन तो हूँ नहीं जो अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा दूँ। मैं कोई अमर्त्य सेन तो हूँ नहीं जो अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा दूँ। पर आ मेरे मीत तुझे अपने घर को चलाना सिखा दूँ, अपने घर को चलाना सिखा दूँ। हम इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आर्थिक संकट आए, अपना घर आराम से चला सकते हैं। इसकी कविता की अंतिम पैरा में पढ़ रहा हूँ, ध्यान चाहूँगा आपका और दाद भी चाहूँगा कि मैं कोई शाहजहाँ तो हूँ नहीं, मैं कोई शाहजहाँ तो हूँ नहीं जो ताजमहल बनवा दूँ। मोहम्मद इकबाल जी जुड़े हैं, स्वागत है साहब आपका। आप ही के लिए ताजमहल बना रहा हूँ कि मैं कोई शाहजहाँ तो हूँ नहीं, मैं कोई शाहजहाँ तो हूँ नहीं जो ताजमहल बनवा दूँ। पर आ तेरी खिदमत में आनंद प्यार सुना दूँ, पर आ तेरी खिदमत एक प्यार भरी कविता सुना दूँ। तो एक रचना आपके सम्मुख। हंसराज जी खुड़िया जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस आधा पौन घंटे मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे लाइक दे करके और अपने कमेंट दे करके मेरा हौसला अफजाई करेंगे। ख्वाहिशें पूरी होगी आसमान बन जाएंगी, ख्वाहिशें पूरी होगी आसमान बन जाएगी, उदासियाँ गर्क होकर मुस्कान बन जाएगी। ख्वाहिशें पूरी होगी आसमान बन जाएंगी, उदासियाँ गर्क होकर मुस्कान बन जाएगी।
आप लाइक देकर हौसलों को हवा देते रहिए, आप लाइक देकर हौसलों को हवा देते रहिए। आपके लाइक महफिल की जान बन जाएंगे, आपके लाइक महफिल की जान बन जाएंगे। राजेंद्र जी बहुत वाजिबा कह रहे हैं, मोहम्मद तारीफ कह रहे हैं। आधा घंटे का अपना कविता पाठ आगे और चलेगा, आप बराबर बने रहिएगा और आपको बहुत सुंदर मनोरंजक रचनाएं सुनने को मिलेगी। अगर सच्चाई है तेरे दिल में, अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो ज़रूर दो बात कर लूँगा, अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो ज़रूर दो बात कर लूँगा। बढ़ा दो हौसला लाइक दे करके, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूँगा, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूँगा। किशन जी थालोड़ अभी जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी थालोड़ जुड़े हैं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस लाइव कार्यक्रम में मेरी अगली रचना जो है नशा मुक्ति पे भी मैं रचनाएं प्रस्तुत करूँगा। और कोरोना काल काफ़ी लंबे समय से 6 महीने से चल रहा है। 20-21 मार्च के पास लॉकडाउन लागू हुआ और तब से हम निरंतर इस त्रासदी को झेल रहे हैं, इस महामारी को। उस पर भी 5-4 रचनाएं हैं। मंगलाराम जी वाजिबा कह रहे हैं, विनोद जी बिजारनिया अभी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मेरी अगली रचना थोड़ी सी व्यक्तिगत है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे इस काव्यधारा तृतीय में प्रकाशित हुई है। साथ चाह बहुत रही मन में, कविता का शीर्षक है साथ। थोड़ी सी निजी कविता है कि चाह बहुत रही मन में कि बने विश्व की सुंदरतम कविता तुम पर। चाह बहुत रही मन में कि बने विश्व की सुंदरतम कविता तुम पर। और तुम कौन है आप पहचानिए। पूनम जलोइया अद्भुत कह रही है कि चाह बहुत रही मन में कि बने विश्व की सुंदरतम कविता तुम पर, और लिख पाऊँ मैं वो बेमिसाल पंक्तियाँ, और मैं लिख पाऊँ वो बेमिसाल पंक्तियाँ। मगर बेहद अफसोस, मगर बेहद अफसोस मैं नहीं लिख पाया तुमसे उत्कृष्ट रचना। मैं नहीं लिख पाया तुमसे उत्कृष्ट रचना, जिसे रचा है स्वयं ईश्वर ने मेरे लिए, जिसे रचा है ईश्वर ने स्वयं मेरे लिए। हे ईश्वरीय रचना, हे ईश्वरीय रचना, अच्छा ही हुआ मैं हूबहू तुम्हें नहीं उकेर पाया। हे ईश्वरीय रचना, अच्छा ही हुआ मैं हूबहू तुम्हें नहीं उकेर पाया। नहीं तो भगवान हो जाता, फिर तुम्हारा साथ कैसे पाता, फिर तुम्हारा साथ कैसे पाता। आप सभी का साथ बना हुआ है। रंगलाल जी बिश्नोई साहब अभी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। राजेंद्र जी सुथार अभी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप सभी का मैं जोरदार अभिनंदन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक और निजी सी रचना आपके सामने रखते हुए उसके बाद मैं नशा मुक्ति पर, कोरोना पर और देशभक्तिपूर्ण रचनाएं, गीत, कविताएं भी आपके सामने रखूँगा। कि तुम कहती हो, तुम कहती हो, कविता के बारे में बात है। अंजलि सुथार अभी मेरी बेटी जुड़ी है गुजरात से, अभिनंदन है बेटा, आपका भी लाइक कर रही है। तुम कहती हो, कौन तुम कहती है ये आप सब जानते हैं। कि तुम कहती हो क्या बात है आजकल कविता नहीं लिखते। तुम कहती हो क्या बात है आजकल कविता नहीं लिखते, बड़े बेरुखे से हो गए हो, कहाँ खो गई है रुमानियत, बड़े सूखे से हो गए हो, क्या बात है श्रीमान। मैं बोला बहुत हूँ परेशान, मैं बोला बहुत हूँ परेशान। दिन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, सुबह शाम लोगों को बचत करना सिखाता हूँ। दिन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, सुबह शाम लोगों को बचत करना सिखाता हूँ। इसी पढ़ाने सिखाने में कहाँ फुर्सत मिलती है कविता गढ़ने की। शंकर जी जांगीर कहें, बहुत सुंदर, धन्यवाद दादाजी। इसी पढ़ाने सिखाने में कहाँ फुर्सत मिलती है कविता गढ़ने की, कल्पना की सीढ़ियाँ चढ़ने की, कल्पना की सीढ़ियाँ चढ़ने की। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना कभी तो होगा अपना, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना कभी तो होगा अपना। उनकी भारी भरकम कोचिंग की फीस, ऊपर से महंगाई की टीस, दिन भर भागते दौड़ते रग रग दुखने लगती है। जी तोड़ मेहनत के बाद नींद सुख भरी आती है, दीवाना दिल तो कविता करता है।
दीवाना दिल तो कविता करता है, मगर कलम का साथ हाथ नहीं दे पाता है। फिर कैसे बने कविता, फिर कैसे बने कविता। ओम जी लदोइया जुड़े हैं, स्वागत है आपका। फिर कैसे बने कविता, वो तो एकांत चाहती है, चित्त शांत चाहती है। वो तो एकांत चाहती है, चित्त शांत चाहती है। नामुमकिन सी बात, वो समय का विश्राम चाहती है। चारों तरफ होड़ मची है। कविता कैसे बने? चारों तरफ होड़ मची है, भागम भाग दौड़ बड़ी है। कहीं पीछे न रह जाएं, कहीं पीछे न रह जाएं। बाजारी कोहराम मची है, बस पैसा, बस पैसा। फिर कैसी कविता, कौन कविता? बस पैसे के लिए ही हर कोई जीता। बस पैसे के लिए ही हर कोई जीता। बस तुम ही कहती रहती हो आजकल कविता नहीं लिखते। और कोई क्यों नहीं कहते, और कोई क्यों नहीं कहते। एक टीस है कविता के लिए कि कविता बनने का माहौल भी चाहिए। 17-18 साथी जुड़े हुए हैं। शौकत जी पवार अभी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। ओम जी लदोइया। मैं अगली रचना नशा मुक्ति से संबंधित आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। हमारी एक संस्था स्नेह सेवा समिति निरंतर प्रचार करती रही गांव ढाणियों में, और बहुत उसका पॉजिटिव असर भी पड़ा। जहाँ भी मंच मिलता है हम नशा विरोधी प्रचार करते हैं। कहा भी है कि सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी लोग बुरी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं, नशा करते हैं। मैं अपनी पुरानी डायरी में से कुछ चुनिंदा रचनाएं आपको सुनाना चाहूँगा कि गुटको खावा भी नहीं कैंसर रो खटको, गुटको खावा भी नहीं कैंसर रो खटको। देखा देखी चाबण ला गया वो बूंडो लाग्यो सटको, देखा देखी चाबण ला गया वो बूंडो लाग्यो सटको। जाड़ जुगाड़ी शिष्टाचार बना लियो, जाड़ चलती रहती है सारे दिन, गुटखा खाते रहते हैं, और क्या क्या नाम है उनके पता नहीं। कि जाड़ जुगाड़ी शिष्टाचार बना लियो, क्यों शरीर गाड़ देखो लटको, वो है कैंसर हो खटको। चाखण चाखण में लत पड़ जाए। बेली मित्र ये कहते हैं थोड़ा सा चख के देख ले, थोड़ा सा चख के चाखण चाखण में लत पड़ जाए। बरसा खाया फिर दिखावे झटको, वो है कैंसर रो खटको। जे चाहो निरोगी काया, जे चाहो निरोगी काया, तो रंगीन पुड़िया न पर न पटको, वो है कैंसर रो खटको। जे पुड़िया में पीसा ना गवाओ, जे पुड़िया में पीसा ना गवाओ, तो चाहे रुपया में भर लो मटको, वो है कैंसर रो खटको। गुटको खावा भी नहीं कैंसर रो खटको। वास्तव में हम नशे पर बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं, और एक आकलन है, हम जब नशा मुक्ति प्रचार करते हैं तो उसमें मैं अपनी बात रखता भी हूँ ये कि नशे से बचो और समृद्ध बनो। अगर हम कहते हैं कि आदमी जितना अपने जीवन काल में कमाता है उसका 50% धन जो है वो नशे और बीमारियों के इलाज पे खर्च हो जाता है। नवीन जी जयवाल जुड़े हैं और संता जी सेंटियल जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था नशा मुक्ति की। तो अगर हम किसी भी समय ये प्रण ले लें, मान लीजिए अपने घर पे बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के जन्म पर हम प्रण ले लें, नया जीव आया है तो हम ये नशा छोड़ देंगे। और कोई भी 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का जो भी नशा करता है, वो अगर उस नशे को छोड़ देता है बच्चे के जन्म पे, और बच्चा जब 20 साल का होता है, वेद प्रकाश जी खालोड स्वागत है साहब, बुराराम जी सारण, राजेंद्र जी खोत, होको सुनावांगा, बिल्कुल होको भी सुनावांगा, राजेंद्र जी खोत कह रहे हैं होको भी सुनावांगा। तो 10 रुपये रोजाना बचाता है तो वो 20 साल में लगभग 1.5 लाख रुपए की बचत कर लेता है। और आजकल 10 रुपये में तो कुछ आता ही नहीं, बीड़ी सिगरेट जो पीता है वो भी 50 रुपये रोजाना का खर्चा कर देता है। और वो अगर 20 साल बचत करे तो 7.5 लाख रुपए की बचत हो जाएगी।
और कुछ जो ड्रिंक श्रिंक करते हैं वो तो 100 रुपये रोज़ाना तक का खर्च कर देते हैं। और वो 100 रुपये रोज़ाना अगर बच्चे के जन्म पर अपना प्रण कर ले कि मैं 100 रुपये रोज़ाना बचाऊंगा, और बच्चा जब 20 साल का होगा तो उसके पास 15 लाख रुपए की पूंजी होगी। वो उस बच्चे की शिक्षा पे खर्च कर सकता है, उसे अच्छा कारोबार व्यापार करवा सकता है, उसका कोई भी शुभ कार्य विवाह शादी आदि में उपयोग कर सकता है, अपना मकान बना सकता है। तो एक छोटी सी बचत से हम बहुत बड़ी पूंजी खड़ी कर सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं। तो नशा छोड़िए और समृद्ध बनिए। मैंने ये करके देखा है, मैंने अपना खुद का उदाहरण लिया। हालांकि मैं कोई नशा कभी करता ही नहीं था, लेकिन मैंने प्रण किया कि भी इस नाम से हम बचत करें, और उसका फ़ायदा 20 साल बाद मुझे मिला। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि नशे करने वाले बहुत फ़ायदा भी बताते हैं। नशेड़ी व्यक्ति कहते हैं नशे करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, और उनके तर्क भी गजब होते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाले कहते हैं कि उनके घर में कभी चोर नहीं आते, क्योंकि वो रात भर खांसते रहते हैं। तो चोर सोचता है कि भी घरवाला तो जाग रहा है, तो चोर घुसता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं करता। नशा करने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता क्या? क्योंकि वो नशा करके इतना कमज़ोर हो जाता है तो उसको हाथ में लाठी लेकर के चलना पड़ता है। तो लाठी वाले के पास कुत्ता आता नहीं है, तो कुत्ता भी नहीं काटता। और कई नशा करने वाले तो कहते हैं, बड़ा अजीब तर्क देते हैं कि नशा करने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी बुढ़ा ही नहीं हो? तो वो कहते हैं बुढ़ा कैसे होगा, वो बुढ़ा होने से पहले ही मर जाता है, बुढ़ा होने की नौबत ही नहीं आती। जवानी में कम उम्र में ही राम नाम सत्य हो जाता है। वो नशा करने वाले अजीब अजीब फायदे बताते हैं। मैं राजेंद्र जी खोत के सुझाव पर अपनी रचना रख रहा हूँ। होकर ही सीख, जो तीसरी अभी काव्यधारा प्रकाशित हुई है, उसमें भी मेरी ये रचना प्रकाशित हुई है। होकर ही सीख। गांव में होके का चलन है, और कवि जो है वो कहीं भी किसी भी माध्यम से बात कर सकता है। क्या होका ओ होका, ओम जी बारिक जुड़े हैं। होका ओ होका, तू गुड़गुड़ कर तो रही कर, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे। जब बोल रहे तू गुड़गुड़ तो मैं थमा मुड़मुड़, जब बोल रहे तू गुड़गुड़ तो मैं थमा मुड़मुड़, तू माना की ना कही करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही कर। तू ही तुम्हारी चौकी रो श्रृंगार है। रंगलाल जी, इंद्रचंद जी भारतीय, धन्यवाद आप सभी साथियों का। मैं कविता पढ़ता हूँ, समय कम रह रहा है। होकर ही कविता सुनाऊँ आपने। क्या होका ओ होका, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे। जब बोल रहे तू गुड़गुड़ तो मैं थमा मुड़मुड़, जब तू बोल रहे गुड़गुड़ तो मैं थमा मुड़मुड़। जब चौकी के ऊपर होको गुड़गुड़ करते रहे तो आग का टपता लोग है वे थम जे कल 2 घुट आप मार लिया। जब बोल रहे तू गुड़गुड़ तो मैं थमा मुड़मुड़, तू माना की ना कही करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे। ओके की होका पीने वाले प्रशंसा भी करते हैं कि तू ही तुम्हारी चौकी रो श्रृंगार है, तू ही तुम्हारी चौकी रो श्रृंगार है। घर आया पावनारी मनवार है, बड़ा बुढ़ा साथी संगली साधु चेला, तेरे कारणी में बैठा बेड़ा। तू यहाँ गहन सो ना गई करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही, यानी बुझे कर ना कहते तू यहाँ गहन सो ना गई करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे। तेरे से ही जीनती है सामाजिकता। ओको पीने वाला ओकर की प्रशंसा करे कि तेरे से जीनती है सामाजिकता, ओपरे पराया मिनक से भी एकता। अरे वो इंटरनेट मारा, वो कहने इंटरनेट बताया बे, अरे वो इंटरनेट मारा तने दिवे समाचार घर खेत सारा। तू चुप ना रही करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे, तू चुप ना रही करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे। सेन सुखो पानी की बारी, हंसी खुशी हारी बीमारी, किंगे मंडिया फेरी, किंगे मंडिया फेरा, और किंगे आगी हरद्वार की बारी। कुण छोट की बीननी ने सतावे, ऐसे गली तू ही तो बतावे। कुण छोट की बीननी ने सतावे, ऐसे गली तू ही तो बतावे। तू खारी खारी ना कही करे, तू गुड़गुड़ कर तो रही करे। अजय होको लोगों की बात सुनाओ, अब ओंकार के बोलियो। अरे वो मिनक तू की तो सीख। ओको भी बात करे, ओको भी बोले, गुड़गुड़ सुना नहीं। अजय ओको लोगों की बात सुने हो, अब ओंकार के बोलियो। अरे वो मिनक तू की तो सीख। मैं गुड़गुड़ इं ही कौन करूँ, तेरा भाग बन गए, तेरे खातिर बोलूँ।
गुड़ गुड़ जल्दी गुड़, गुड़ गुड़ जल्दी गुड़। ए टाबरा ने कहूँ पाछो गुड़, मैं डाडो माड़ो हूँ बीमारियां को बाड़ो हूँ। ओको कह कि मैं डाडो माड़ो हूँ बीमारियां को बाड़ो हूँ। खांसी दमा कैंसर फिर चाहे लगाओ लेसर, या बूढ़ी बीमारियां गैलो नहीं छोड़े। ई लोक में नरक में मिले, पीसा को खड़ो करे, बताओ किंगो भलो करे। इतनी बात कह ओको गरगड़ो हो चुप हो गयो। कन्ने खड़िया टाबरिया टुकर टुकर देखा बाबे री खांसी रो कारण मैं जाना कि तंबाकू में निकोटीन हुए, कि तंबाकू में निकोटीन हुए, बस शरीर ने गाड़ देवे। पण कुण बोले किन्ने समझावे, कुण बोले किन्ने समझावे। जो धोखेगी कड़ी समझ नहीं आवे। गुड़ गुड़ गुड़क गुड़क गुड़ गुड़ जल्दी गुड़, नहीं तो भाई पछो। तो के की बात कौन माने। धन्यवाद। रूप सिंह जी राजपुरी प्रशंसा कर रहे हैं। बलराज सिंह जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। शंकर जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। नशे के कई प्रकार हैं और नशे पे एक गीत भी है जो इसी काव्यधारा तृतीय में मेरा प्रकाशित हुआ है। मैं आपके सामने वो साझा करना चाहूँगा। और वो छोटा सा गीत मैंने, मेरे प्रिय कवि हैं कुमार विश्वास, बहुत अच्छा गाते हैं, मधुर आवाज़ है उनकी, माँ सरस्वती साक्षात आप में विराजती है। वो तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि है और उस स्तर तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपना भाव व्यक्त करने का प्रयास किया है। थोरी जी जुड़े हैं, बनवारी लाल जी, संदीप जी सुथार जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नशे में डूबती दुनिया, बर्बादी पे झूमती दुनिया। नशे में डूबती दुनिया, बर्बादी पे झूमती दुनिया। ये कैसा पागलपन छाया, खुमारी में डोलती दुनिया। नशे में डूबती दुनिया, बर्बादी पे झूमती। ये कैसा पागलपन छाया, खुमारी में डोलती दुनिया। माँ टोकती है, रोकती है, सोचती है कैसी सजा पाई। बाप ठोकता है, रोकता है, सोचता है आदत बुरी लगाई। नशा एक ने किया, सजा सबने ही पाई है। नशा एक ने किया, सजा सबने ही पाई है। नशा इंसानियत का हो तो दुआ लाखों की पाई है। नशा इंसानियत का हो तो दुआ लाखों की है। नशा इंसानियत का हो तो दुआ लाखों की पाई है। तो मित्रों, नशा करने वाला एक व्यक्ति सबको सजा देता है और इंसानियत रखने वाला व्यक्ति कैसे लाखों की दुआ पाता है। इस बात को हम सब दूर रहें। और नशा मुक्ति संबंधी कविताएं मैं और आपसे रखूं, इससे क्योंकि अब समय को भी मुझे देखना होगा और टाइम मैनेजमेंट करते हुए मैं अपनी कई बार नशा विरोधी प्रचार हम करते हैं। तो एक बार गुरुजी नशा विरोधी प्रचार कर रहे थे और एक गिलास में अल्कोहल डाला और दूसरे में सादा पानी डाला और उसमें 2 कीड़े ला करके, एक पानी वाले गिलास में कीड़ा, अल्कोहल वाले गिलास में कीड़ा डाल दिया। तो जो अल्कोहल में डाला था कीड़ा वो मर गया और पानी वाला कीड़ा जो है वो पानी में डूबकर भी जीवित रहा जब उसको बाहर निकाला तो। लेकिन जो अल्कोहल में डाला हुआ था उसको बाहर निकाला तो वो मरा हुआ निकला। तो गुरुजी ने बच्चों से संदेश मिलता है आपको। तो एक बच्चा था, उसके पिताजी मदिरा सेवन करते थे। उस बच्चे ने तपाक से कहा कि जी यही शिक्षा मिलती है कि अल्कोहल से पेट के कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको शिक्षा दी थी कि भी अल्कोहल से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो गलत शिक्षा भी इससे ले लेते हैं। हमें ऐसी गलत शिक्षा नहीं लेनी है, हमें अच्छी शिक्षा लेनी है।
और बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि एक गीत भी है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध फिल्मी गीत है। 2 लाइनों में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पहले पीते थे, बहुत पहले पीते थे, मैं नहीं, ये शायर की बात है कि बहुत पहले पीते थे, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर। बहुत पहले पीते थे, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर। महफिल में बैठे तो यारों ने पिला दी, महफिल में बैठे तो यारों ने पिला दी उसकी कसम देकर। तो ये तो बहाना है कि उसकी कसम है पी ले, वही तो छुड़ाती है अपनी कसम दे करके, और उसी की कसम दे करके उसके याद पिला देते हैं। ऐसी कसम किस काम की। तो बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। कोरोना महामारी बहुत ही लंबे समय से, पिछले 6 माह से हम इससे जूझ रहे हैं, और कोरोना का ही ये प्रताप मानिए कि हम इस तकनीकी युग में फेसबुक लाइव एक तरह से प्रत्येक रविवार को ये काव्य पाठ प्रत्येक एक कवि के द्वारा हम करवाते हैं। तो ये भी एक कोरोना की देन ही हम मानेंगे। लेकिन जो रचनाएं कोरोना काल में मेरे दिमाग में चलती रही, मैं चाहता था उनको पंक्तिबद्ध करना, लेकिन नहीं कर पाया। और 11 सितंबर को अभी हमारी काव्यधारा तृतीय का विमोचन था, और उसी दिन मैंने प्रण लिया कि भी आगे 13 तारीख को प्रसारण है, तो उसमें कोरोना से संबंधित मैं रचनाएं जरूर मैंने लिखी, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। कोरोना। आया कोरोना घर बैठे सब तुम बिल्कुल भी डरो ना, आया कोरोना घर बैठे सब तुम बिल्कुल भी डरो ना, 2 गज दूरी साफ सफाई थोड़ा बचाव भी करो ना, व्यापार बाजार सब चौपट खर्चा कुछ ना करो ना, पत्नी कहती ठाले बैठे थोड़ा ये तो करो ना, पत्नी कहती ठाले बैठे थोड़ा ये तो करो ना, बंद पड़ी है पाठशालाएं। थोड़ा व्यंग है, बात चाहूँगा आपकी कि बंद पड़ी है पाठशालाएं, पढ़ाई ऑनलाइन करो ना, खोल दी है मधुशालाएं, कुछ एंजॉय करो ना, खोल दी है मधुशालाएं, कुछ एंजॉय करो ना, गंगा जल अब प्रदूषित, गंगा जल अब हुआ प्रदूषित, तुम बिल्कुल भी डरो ना, सैनिटाइजर हर्बल या अल्कोहल स्वच्छता से भागेगा कोरोना। जीडीपी धड़ाम गिरी है, जीडीपी धड़ाम गिरी है, बेरोजगारी आसमान चढ़ी है, जीवित रहने का साल 2020, जीवित रहने का साल 2020, अब यूं तो डर के मरो ना, अब यूं तो डर के मरो ना। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी कहते हैं कि 2020 का साल है, ये तो जीवित रहने का साल है, इसमें कोई मुनाफा लाभ कमाने का या हानि का कोई आप मत सोचो बिल्कुल भी। अगर जीवित रह गए तो आप ये समझो कि आपके वारे नारे हो गए। दूसरी कविता भी कोरोना से संबंधित आपके सम्मुख में रखता हूँ। एसएमएस जो अपने भेजते रहते हैं मोबाइल के माध्यम से, उससे एसएमएस, ये कंपटीशन में पहले जब ये नया आया था एसएमएस का शब्द, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, लेकिन मायने अब बदल गए हैं। देखिए कैसे कोरोना काल में कि कोरोना महामारी तूने पलट दी दुनिया सारी, कोरोना महामारी तूने पलट दी दुनिया सारी, जीके के प्रश्नों को भी बदल कर रख दिया, जीके के प्रश्नों को भी बदल कर रख दिया। एसएमएस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजर कर दिया। एसएमएस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजर कर दिया। ये आने वाले समय में हो सकता है परीक्षाओं में प्रश्न भी बन जाए। शंकर जी कह रहे हैं आवाज़ गूंज रही है, थोड़ा सा रविंदर गेट खोल दे भाई, इधर से ये पीछे वाला लाइट जल गया है, इन्वर्टर वाला बल्ब ये भी बंद कर दे। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सही हो गया है, या इधर से खिड़कियाँ थोड़ा खोल लें। सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द आया है, उसी के विश्व भारती छिंपा जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। सोशल डिस्टेंसिंग कविता का शीर्षक दिया मैंने गीता ज्ञान। मशीनी युग में शहरी रंग में लोग पहले भी इतना कहाँ मिलते जुलते हैं। मशीनी युग में शहरी रंग में लोग पहले भी इतना कहाँ मिलते जुलते हैं, अपने ही अहम में जीते मरते खूब दूरियां बना के रखते हैं, अपने ही अहम में जीते मरते खूब दूरियां बना के रखते हैं। ओ कोरोना महामारी तू कितनी अच्छी बीमारी,
ओ कोरोना महामारी तू कितनी अच्छी बीमारी, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, कोविड-19 एडवाइजरी की पालना पूरी, WHO से पंचायत तक अब तो सख्त हैं फरमान सरकारी, WHO से पंचायत तक अब तो सख्त हैं फरमान सरकारी, सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना अच्छा है, अकेला आया अकेला जाएगा, ये गीता ज्ञान सच्चा है, ये गीता ज्ञान सच्चा है। तो गीता में ज्ञान बहुत पहले दिया था, अभी कौन साथ आया था, कौन साथ जाएगा, ये कोरोना ने सिखा दिया, अकेला रहो भाई, ज़्यादा संपर्क मत बढ़ाओ। हम नशा विरोधी प्रचार कर रहे थे और कुछ बातें नशा करने वालों की अच्छी भी होती है, वो बात मैं इस कविता के माध्यम से रखना चाहूँगा। अभी 11 सितंबर 2020 को जो हमारी काव्य धारा तृतीय का विमोचन था, उसके बाद हमने गेट टुगेदर किया और सुभाष जी सोनी के आवास पर समीक्षा बैठक की। तो उसमें हमारे वरिष्ठ साथी हैं रूप सिंह जी राजपुरी, वो चुटकुलों के भंडार हैं, उन्होंने एक यूँ ही बात चल पड़ी शराबियों पर, तो वो शराबियों से संबंधित उन्होंने एक बहुत शानदार चुटकुला सुनाया, बहुत बढ़िया लगा, सभी ने जोरदार अभिनंदन किया उनका। और मैंने उसी समय उस चुटकुले पर कविता गढ़ने का सोच लिया और मुझे 2 दिन का समय मिला। 11 तारीख को उन्होंने चुटकुला सुनाया और आज आपके सामने मैं वो कविता रख रहा हूँ। खोज जी कह रहे हैं अब आवाज़ ठीक है, इस कविता का आप आनंद लीजिए। कि एक अनपढ़ परदेसी की जेब कट गई बहरे शहर में, एक अनपढ़ परदेसी की जेब कट गई भरे शहर में, किराया भाड़ा एड्रेस पता सब लुट गया पल भर में, किराया भाड़ा एड्रेस पता सब लुट गया पल भर में, भूखा प्यासा थका हारा फिरा यहाँ वहाँ मारा मारा, भूखा प्यासा थका हारा फिरा यहाँ वहाँ मारा मारा, सोचा अब तो भगवान ही रखवाला, मंदिर पहुँचा पुकार सुने ऊपर वाला, मंदिर पहुँचा पुकार सुने ऊपर वाला। अब वो बेचारा गरीब व्यक्ति था, अनपढ़ परदेसी था, उसका पर्स खो गया, पैसे भी चले गए, एड्रेस पता भी चल गया और मंदिर पहुंचा वो मदद के लिए। तो सोचा अब तो भगवान ही रखवाला, मंदिर पहुंचा पुकार सुने ऊपर वाला, पुजारी बोला पानी पी लो पैसा नहीं है, पानी पी लो पैसा नहीं है, यहाँ सब दान देते हैं, पुजारी दान करे विधान ऐसा नहीं है, पुजारी दान करे विधान ऐसा नहीं है। पुजारी ने टरका दिया उसको। आस लेकर मस्जिद चर्च भी पहुंचा, आस लेकर मस्जिद चर्च भी पहुंचा, मगर विश्वास टूटा। समय का फेर देखो गुरुद्वारे का लंगर भी छूटा, लंगर वाला समय चूक गया वो, मंदिर मस्जिद से भी मदद नहीं मिली, चर्च से भी मदद नहीं मिली और गुरुद्वारे में गया तो समय का फेर देखो गुरुद्वारे का लंगर भी छूटा, थक हार नाले किनारे बैठा, थक हार नाले किनारे बैठा, पास में ही था शराब का ठेका, थक हार नाले किनारे बैठा, पास में ही था शराब का ठेका, हुजूम बनाए बैठे थे शराबी, हुजूम बनाए बैठे थे शराबी, सोचा बताने में है क्या खराबी। उसने सोचा भी इनको बता दें, चलो शराबियों को तो बताएं, चारों जगह बताया, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में। हुजूम बनाए बैठे थे शराबी, सोचा बताने में है क्या खराबी, परदेसी ने सारी गाथा गाई, परदेसी ने सारी गाथा गाई, एक मुस्टंड ने आवाज लगाई, उनमें से एक आदमी मुस्टंड जैसा, उसने आवाज लगाई कि मदद करो है परदेसी भाई, मदद करो है परदेसी भाई, सब थे नंग मगर सब ने 10-20 दिए। अब शराबियों के पास कितना पैसा होता है, थोड़ा थोड़ा वो जितनी आती है 10, 20, 50, 100 की उतनी तो लेके आते हैं, लेकिन फिर भी सब थे नंग मगर सब ने 10-20 दिए, किराया भाड़ा दुगना मिल गया, भुजिया पकोड़े भी परोस दिए, खाने को भी दे दिया कि किराया भाड़ा दुगना मिल गया, भुजिया पकोड़े भी परोस दिए, परदेसी की आंखें भर आई। वो बेचारा परदेसी व्यक्ति
परदेसी की आंखें भर आई, उसने फिर से पुकार लगाई परमात्मा से। परदेसी की आंखें भर आई, उसने फिर से पुकार लगाई, अरे ओ भगवान, अरे ओ भगवान, तू भी लोगों को खूब ठगता है, रहता कहीं पर है और बताता कहीं का पता है, रहता कहीं पर है और बताता कहीं का पता है। तो शराबी होने का एक ये गुण भी है कि वो उदार हो जाता है, दातार हो जाता है, उसके पास चाहे कुछ भी नहीं हो लेकिन वो पिनक में मदद भी करता है। तो मैं इस कविता का मैं श्रेय देना चाहूँगा रूप सिंह जी राजपुरी को। उनके चुटकुले को सुन करके मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये कविता रच डाली 2 दिन में और आज आपके सामने प्रस्तुत की। रचनाएं मेरी जो गीत वाली हैं वो शेष रह रही हैं। मैं 2-1 रचनाएं चुनिंदा आपके सामने और रखना चाहूँगा, समय अगर आप इजाज़त दें तो। एक तो मेरा एक गीत है राजस्थानी आधुनिक तारी डांडी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। क्योंकि समय जो है वो दौड़ता जाता है। आधुनिक तारी डांडी मेरी राजस्थानी बहुत पुरानी कविता है, हालांकि मेरी एक प्रिय कविता ओ गर्भो है, लेकिन समय अभाव में मैं वो रख नहीं पाया। उबो खेजड़ो सेम में सूख्यो जावे, जल में रह गए भी क्यों तू जल तो जावे, जल में रह गए भी क्यों तू जल तो जावे, मरुदर माथे धूड़ पड़ी रूड़ा खावे, मरुदर माथे धूड़ पड़ी रूड़ा खावे, खड़ी खेजड़ी निर्वाणी धजा फहरावे, जल में रह गए भी क्यों तू जल तो जावे। यानी हमारी समृद्धि जो है वो हमें विनाश की ओर क्यों ले जाती है। लोग ज़्यादा पैसे का उपयोग नशावृत्ति में या गलत आदतों में करते हैं, इस बात को लेकर ये रचना रची मैंने। छांटड़ ल्यारी आस में बाजरियो लहरावे। हमारा राजस्थान अकाल का और अल्पवृष्टि का प्रतीक है, वहाँ पे बाजरे की खेती होती है। कैसे वो अभाव में भी जीता है, बाजरा जीवित रहता है। छांटड़ ल्यारी आस में बाजरियो लहरावे, अड़ू बनावे चढ़े डूचिए वो पीपो बजावे, जड़ में रह गए भी क्यों तू जड़ तो जावे, चौपाल सजैनी मंडे हथाइयां धूणों कुण जगावे, चौपाल सजैनी मंडे हथाइयां धूणों कुण जगावे, पढ़ियो फोन कंप्यूटर सा गए एक लोई बरडावे। मेरी तरह से चौपाल सजैनी मंडे हथाइयां धूणों कुण जगावे, पढ़ियो फोन कंप्यूटर सा गए एक लोई बरडावे, जड़ में रह गए भी क्यों तू जड़ तो जावे। यहाँ भी नशा मुक्ति का एक संदेश मैं देना चाहूँगा। विष्णु जी बिश्नोई जुड़े हैं, आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। दूध घीवरो खाणो भूल्या विसलो खाणो खावे, दूध घीवरो खाणो भूल्या विसलो खाणो खावे, अमल पोस्त शराब तमाकू अर को गुटको खावे, अर क्यों गुटको खावे, जड़ में रह गए भी क्यों तू जड़ तो जावे, तू आधुनिक तरी डांडी माथे मशीन बन तो जावे, तू आधुनिक तरी डांडी माथे मशीन बन तो जावे, नोट घना है रोट मोकड़ा तू अब के चावे, अरे नोट घना है रोट मोकड़ा तू अब के चावे,
जल में रह गे भी क्यों तू जल तो जावे, जल में रह गे भी क्यों तू जल तो जावे। समय मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं दे रहा है और मैं अंतिम रचना आपके सामने रख रहा हूँ, और वो भी काव्य धारा तृतीय में प्रकाशित हो चुकी है। मन की मति। दौड़ मेरे मनवा, दौड़ मेरे मनवा, जग की गति से दौड़। बालपन में दौड़े संग भैया, बालपन में दौड़े संग भैया, खेले खूब रास रचैया। पकड़न दौड़ी यशोदा मैया, गिर पड़ सीखे सब मेरे भैया। दौड़ मेरे मनवा, दौड़ मेरे मनवा, जग की गति से दौड़। पढ़ना लिखना अजब तमाशा, पढ़ना लिखना अजब तमाशा, दौड़ लगाए गणित संग भाषा, दौड़ लगाए गणित संग भाषा। सहज सुलभ सब पीछे छूटे, दौड़ दौड़ में सब सीखे रे भैया, दौड़ होड़ में सब सीखे रे भैया। बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी, दौड़ते बीते ये जिंदगानी। ठहर न पाए ठिठक न जाए, ठहर न पाए ठिठक न जाए। कैसी लगन ये लगी रे मेरे भैया, साथी बिछड़े पिछड़े अगड़े, साथी बिछड़े पिछड़े अगड़े। दौड़ पूरी बेकार के झगड़े, दौड़ पूरी बेकार के झगड़े। पर सेवा परमेश्वर भजले, राग द्वेष तू सारे तजले। पर सेवा परमेश्वर भजले, राग द्वेष तू सारे तजले। दौड़ मेरे मनवा मन के मति से दौड़, दौड़ मेरे मनवा मन की मति से दौड़। रचनाएं मेरी बहुत सी अभी प्रस्तुत होनी थी, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, और मैं रिश्तों को लेकर के दो बिंब आज ही मैंने लिखे हैं, वो दो बिंब सुना करके आपको मैं समापन करूंगा। रिश्तों के दो बिंब है। पहला बिंब देखिए कि माँ की मुस्कुराहट, माँ की मुस्कुराहट, बापू की थपथपाहट। राजेंद्र जी खोत कह रहे हैं कि जारी रखो, आनंद आ रहा है, आनंद के साथ रहोगे, आनंद आएगा। बहुत बहुत आभार है आपका खोत जी, आप बने हुए हैं मेरे साथ। और रिश्तों के दो बिंब आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंब देखिए कि माँ की मुस्कुराहट, माँ की मुस्कुराहट, बापू की थपथपाहट। माँ की मुस्कुराहट, बापू की थपथपाहट, पत्नी की खिलखिलाहट, बच्चों की तुतलाहट, दोस्ती की गर्माहट, देती असीम आनंद और राहत, देती असीम आनंद और राहत। जब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, दोबारा सुनिए कि माँ की मुस्कुराहट, बापू की थपथपाहट, पत्नी की खिलखिलाहट, बच्चों की तुतलाहट, दोस्ती की गर्माहट, देती असीम आनंद और राहत। एक दूसरा बिंब देखिए, एक दूसरा बिंब कि माँ की उदासी, बापू की बेबसी, माँ की उदासी, बापू की बेबसी, पत्नी की बेरुखी, बच्चों की बेअदबी, दोस्ती की बेविश्वासी, देती असीम पीड़ा करती आहत, देती असीम पीड़ा करती आहत। पहला बिंब देती असीम आनंद और राहत, दूसरा बिंब देती असीम पीड़ा और करती आहत। रिश्तों में ही आनंद और रिश्तों में ही पीड़ा बसती है, रिश्तों में ही आनंद और रिश्तों में ही पीड़ा बसती है। संजोकर रखना रिश्तों को, रिश्तों से ही जीवन आनंद क्रीड़ा लगती है, रिश्तों से ही जीवन आनंद क्रीड़ा लगती है। तो ये जीवन हमारा इसी तरह से आनंद की क्रीड़ा लगता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस काव्य पाठ का समापन करता हूँ। मुझे मुनव्वर राणा से तुलना की खोत साहब ने, क्या बात है, आपका बहुत बहुत आभार है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, और अनुज कुमार जी
जारी करने के लिए कह रहे हैं कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर न बनाना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर न बनाना, मैं समंदर हूँ फिर लौट के आऊँगा, मैं समंदर हूँ फिर लौट के आऊँगा। रंगलाल जी आनंद ही आनंद बरस रहा है। ओम जी सोमानी अभी जुड़े हैं। वक्त पर बिछुड़ जाती हैं साथ मिली घड़ी की सुइयाँ भी, वक्त पर बिछुड़ जाती हैं साथ मिली घड़ी की सुइयाँ भी, फिर क्यों कोई उम्र भर साथ रहने का की तमन्ना करे, फिर क्यों कोई उम्र भर साथ रहने की तमन्ना करे। तो घड़ी की सुइयाँ जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही है। रवि जौहड़ अभी जुड़े हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। पुनः जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी प्रबुद्ध साथी ने कमेंट दिया है, मेरी हौसला अफजाई की है, आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साहित्य संगम परिवार रावतसर का और कवि समाज रावतसर का भी। शंकरलाल जी कह रहे हैं काव्यानंद लीजिए, और ग्रेट रवि जौहड़ आपको भी बहुत बहुत आभार कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर आप सब साथियों से मिलकर ऐसा लगा कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ बने रहे। पूनम जी लोहिया, राजेंद्र जी खोत, जितने भी साथी, रंगलाल जी, राजपुरी जी और विजय पाटिल, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने मुझे मौका दिया, और इस चौथे चरण में मेरा काव्य पाठ हुआ। फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ और आप निरंतर बने रहेंगे। अगले रविवार को जो 20 तारीख को है, उसमें हम जो ये काव्य धारा तृतीय प्रकाशित हुई है जिसका विमोचन हुआ है, उसकी समीक्षा भी हम इसी तरह से लाइव कार्यक्रम में करेंगे। आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसकी सूचना आपको दी जाएगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ बने रहे और इतना सहयोग किया, आप सभी का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत।